जय श्री कृष्ण। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। हर दिन वे इस आशा में भगवान से प्रार्थना करते थे कि एक दिन उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आखिरकार भगवान ने उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा नहीं, सांप निकला। हर कोई हैरान रह गया और उन्हें जल्द से जल्द सांप से छुटकारा पाने की सलाह दी। ब्राह्मण की पत्नी दृढ़ रही और उसने किसी की भी बात सुनने से इनकार कर दिया। वह सांप को अपने बेटे की तरह प्यार करती और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका शिशु सांप है। उसने सांप को प्यार और देखभाल से पाला। उसने उसे सबसे अच्छा खाना खिलाया जिसकी वह व्यवस्था कर सकती थी। उसने एक बक्से में आरामदायक बिस्तर बनाया और उस पर ही उससे सुला देती थी। धीरे धीरे सांप बड़ा हो गया और उसकी माँ उससे और भी अधिक प्रेम करने लगी। एक अवसर पर पड़ोस में एक शादी थी। ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे की शादी करने के बारे में सोचने लगी, लेकिन सवाल उठा कि आखिर कौन सी लड़की सांप से शादी करेगी। हालांकि उन्हें यह विश्वास था कि वो अपने बेटे के लिए लड़की जरूर ढूंढ लेगी। एक दिन जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसकी पत्नी रोते हुए पाया। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। ब्राह्मण की पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस रोती ही रही। ब्राह्मण ने फिर पूछा, बताओ तुम्हें किस बात से इतना दुख होता है। अंत में उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे से प्यार नहीं करते। आप हमारे बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। वह बड़ा हो गया है, आप उसके लिए दुल्हन लाने के बारे में भी नहीं सोचते। ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उत्तर दिया, दुल्हन और हमारे बेटे के लिए? क्या आपको लगता है कोई लड़की सांप से शादी करेगी, या कोई पिता अपनी लड़की को सांप से शादी करने के लिए हमें देगा? ब्राह्मण की पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन वह रोती रही। उसे इस तरह रात दिन रोता देख ब्राह्मण ने अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश में निकलने का फैसला कर लिया। वह कई जगहों पर गया, लेकिन उसे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो कि सांप से शादी करने को तैयार हो। आखिरकार वह एक बड़े शहर में पहुंचा, जहां उसका एक दोस्त रहता था। चूँकि ब्राह्मण उससे काफ़ी समय से नहीं मिला था, वह उसका बचपन का दोस्त था, इसलिए उसने उससे मिलने का फैसला किया। दोनों दोस्त काफ़ी समय बाद एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए और काफ़ी अच्छा समय बिताया। बातचीत के दौरान दोस्त ने ब्राह्मण से पूछा कि वह देश भर में क्यों घूम रहा है। ब्राह्मण ने बताया कि मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रहा हूँ। दोस्त ने उसे आगे ना बढ़ने के लिए कहा और उसकी बेटी की शादी का वादा किया। ब्राह्मण हैरान हो गया और बोला कि मुझे लगता है कि यह निर्णय लेने से पहले आप मेरे बेटे को देख लें तो बेहतर होगा। उसके दोस्त ने यह कहकर मना कर दिया कि वह उसे और उसके परिवार को जानता है, इसलिए लड़के को देखना जरूरी नहीं है। उसने अपने बेटे से शादी करने के लिए अपनी बेटी को ब्राह्मण के साथ भेज दिया। यह जानकर ब्राह्मण की पत्नी खुश हुई और जल्दी से विवाह की तैयारी करने लगी। जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो वे लड़की के पास गए और उसे बताया कि उसकी शादी तो सांप से की जा रही है और सांप से शादी ना करने की उस लड़की को सलाह दी। लड़की ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और जिद करने लगी कि उसे अपने पिता की बात माननी है। तदनुसार सांप और लड़की का विवाह संपन्न हुआ। लड़की अपने पति सांप के साथ रहने लगी। वह एक समर्पित पत्नी थी और एक अच्छी पत्नी की तरह सांप की देखभाल करती थी। रात को सांप अपने डिब्बे में सो गया। एक रात जब लड़की सोने जा रही थी तो उसने कमरे में एक खूबसूरत युवक को देखा। वह डर गई और मदद के लिए भागने लगी। युवक ने उसे रोका और कहा कि डरो मत, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा पति हूँ। लड़की को उस पर विश्वास नहीं हुआ। युवक ने सांप की खाल में घुसकर खुद को साबित कर दिया और फिर एक बार युवक के रूप में उससे बाहर आया। लड़की अपने पति को मानव रूप में पाकर बहुत खुश हुई
और उसके चरणों में गिर पड़ी। उस रात के बाद से हर रात सांप की खाल से वह युवक बाहर आता और भोर होने तक अपनी पत्नी के साथ रहता और फिर सांप की खाल में समा जाता। एक रात ब्राह्मण को अपनी बहू के कमरे से आवाज़ें सुनाई दी। उसने नज़र रखी और देखा कि सांप एक युवक में बदल गया है। वह कमरे में गया और सांप की खाल उठाई और उसे आग में फेंक दिया। युवक ने कहा कि प्रिय पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्राप के कारण मुझे तब तक सांप में ही रहना पड़ता जब तक कोई मुझसे बिना पूछे सांप के शरीर को नष्ट ना कर दे। आज आपने ये कर दिखाया, अब मैं उस श्राप से मुक्त हो गया हूँ। इस प्रकार वह युवक फिर कभी सांप नहीं बना और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। जय श्री।